सुन रहे हैं आप टीवी लेके आई हैं? अरे उसे टीवी मत कहो, वो मेरे ना पति है, पति। अपने पति को लेके आई हूँ। अरे आप ये क्या बात कर रही हैं? पति को लेके आई हैं? हाँ मैं सच कह रही हूँ, ये ना मेरे सेकंड पति हैं। टीवी मेरे सेकंड पति हैं। सेकंड पति? टीवी आपके हैं? चलो मैं तुमको अब समझाती हूँ। मेरी शादी ना सबसे पहले पति से हुई थी, फिर पति के बाद तुरंत आते ही मेरी शादी किचन से हो गई। तो पति किचन एक बराबर ही है। किचन से शादी मेरी हो गई, बड़े परिवार में आई, भोजन बनाने का कार्य शुरू हो गया। अच्छा खासा भोजन बनता था, 80-80 रोटी नहीं तो 52 रोटी प्रतिदिन बनता था। उठल्लू टाइप के लोगों का आना जाना तो मेरे घर में लगा रहता था। कस के खाते थे अपना, भाई रोटी तोड़ने को मिलता था। मेरे घर में खुद अच्छी खासी लड़ाई होती थी, लेकिन कुछ बाहरी लोग भी आ जाते थे जिनके घर में खुद लड़ाई होती थी, वो मेरे घर आ जाते थे रोटी तोड़ने, उनको भी खिलाना पड़ता था। शुरू में तो मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरी शादी पति से हुई है या किचन से हुई है, तो धीरे धीरे मान ली कि मेरी शादी किचन से हुई है। वो तड़के उठते ही किचन में प्रवेश कर लेती थी, भोजन बनाना शुरू कर देती थी। 1 बजे रात तक फुर्सत मिलता था। इस तरह भैया मेरी शादी किचन से हुई थी। मेरे घर में ना रामायण तो कोई पढ़ता नहीं था, लेकिन महाभारत बढ़िया होता था। कभी कभी तो मेरे घर में लड़ाई शाम 5 बजे शुरू होती थी और भोर में 4 बजे दी एंड होता था। बाहरी लोगों से बहुत अच्छा खासा इमेज था, लेकिन घर में 36 का आंकड़ा था, 36 का। बाहरी लोगों से तो लोगों का बहुत जल्दी पट जाता है, लेकिन असली निभाना तो घर में चाहिए। लेकिन विडंबना तो देखिए कि घर में ही आपस में एक दूसरे से नहीं बनता है। 36 का आंकड़ा होता है। हर घर की यही कहानी है। देरानी जेठानी में बातचीत नहीं है, सास बहू में बातचीत नहीं है, भाई भाई में बातचीत नहीं है। ये तो हर घर की कहानी है, कोई नई बात नहीं है। मुझे तो लगता है जब तक धरती चलेगी, सास बहू की बुराई, बहू सास की बुराई, ननद भाभी की बुराई, भाभी ननद की बुराई, देरानी जेठानी की बुराई, जेठानी देरानी की बुराई, ननद भौजाई की बुराई, भौजाई ननद की बुराई, भाई भाई की बुराई, ये सब चलता रहेगा, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो भैया मेरे दूसरे पति टीवी ही अच्छे हैं, जैसे मन करता है उनको चलाती हूँ। वो है ना रिमोट कंट्रोलवा, उसी से चलाते हैं। और क्या आंटी, रिमोट कंट्रोलवा। बेटा जब तुम्हारी भी शादी होगी ना, तो तुम भी अपने पति को ना रिमोट कंट्रोलवा से चलाओगी, मतलब सेकंड पति। टीवी सेकंड पति होते हैं ना, टीवी को तुम जैसे चाहे चला सकती हो। सेकंड पति ना तुम्हारे अनुसार ही चलेंगे। और नहीं है कि तुम जो ना चाहो वो देखो, जो तुम चाहोगे वही देखोगी। सेकंड पति स्थायी होते हैं, दीवार पे टांग दो या मेज पे रख दो, बेचारे वो टंगे रहते हैं या मेज पे बैठे रहते हैं। आंटी आप तो आज बहुत मजेदार बात कही है। तो टीवी मेरे भी दूसरे पति हुए, और क्या टीवी तुम्हारे भी दूसरे पति हैं। आंटी तीसरे पति तो मोबाइल है फिर। अरे वाह तुम तो बिल्कुल सही बोली, तीसरे पति मोबाइल भी हैं। तीसरे पति मोबाइल है, बिल्कुल सही। वो भी तो साथ ही देते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। टीवी तो आपके पास था ना, फिर टीवी आप क्यों ले आई? क्या है ना बड़का वाला टीवी लेके आई हूँ, 55 इंच का। हमें ये लगता है हम लोगों को दिखाने के लिए लाए हैं। अब क्या है ना, लोग दिखाने के लिए लाता है कि देखो भैया हम 55 इंच का टीवी खरीद लिए हैं, दिखाने के लिए। और क्या लोग दिखाने के लिए तो बहुत सारा काम करते हैं। मेरी एक फ्रेंड बोली ना कि मैं जाड़े में ना ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ। हम बोले दीदी आप जाड़े में ज्वेलरी क्यों नहीं पहनती हैं? कहीं दिखता नहीं है ना, इसीलिए। बहुत अच्छा कही आप। इसीलिए भैया मैं भी 55 इंच का बड़का वाला टीवी लेके आई हूँ, सबको दिखा दी कि देख लो हम भी दिखाने के लिए लाए हैं, और तुम लोग पैसा दबा दबा के रखो, मैं तो खर्च करती हूँ। आंटी सही बोली, सब लोग दिखावे का काम करते हैं। अरे मेरे मोहल्ले की अनारकली है ना, वो तो एक छोटा सा सामान खरीदेंगी, पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देंगी। पर बड़का वाला टीवी लाई थी और कह रही थी किसी मोहल्ले में किसी के पास नहीं है इतना बड़ा वाला टीवी। तो यहाँ तक कहती थी किसी की औकात ही नहीं है टीवी खरीदने की। देखो भैया किसी के औकात पे नहीं चढ़ना चाहिए, औकात सबकी होती है। अगर कोई चाह लेगा तो वो जैसे भी तैसे करके कोई भी सामान खरीद सकता है, इसलिए किसी के औकात पे नहीं चढ़ना चाहिए। आपका शौक कैसा है ये मायने रखता है। ठीक है आप कोई सामान लाई हैं, लेकिन आपको ये कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी का उपहास उड़ाइए। कह रही है अनारकली आंटी ना बहुत हंसी उड़ाती है सबका। अरे भैया जिसकी आदत एक बार पड़ जाती है आदत सुधर नहीं सकती है। बहुत बहुत बधाई हो कि आप अपने सेकंड पति को लाई हैं। आपका सम्मान आपके हाथ में है, आप कमजोर नहीं हैं। अब
जैकलीन की पत्नी रूजवेल्ट ने बहुत अच्छी बात कही थी कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप को हीन कभी नहीं समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपको हीन आपकी बिना अनुमति के नहीं बना सकता है। मत विश्वास करिए उन लोगों का जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपको पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। अपनी शक्तियों पर ध्यान दीजिए, अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दीजिए। आस्था रखिए अपने आप में, शाश्वत रखिए आत्मविश्वास में जिसने आपको चेतना दी है। इसी के कारण आपको हीन नहीं बनना है। विश्वास आपको महान बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। आप किसी को अनुमति देंगे तभी आपको हीन बना सकता है। बिना अनुमति के आपको हीन कोई नहीं बना सकता है। विश्वास ही आपको महान और शक्तिशाली बनाता है।